भट्टी साहब, न्यायी साहब जैसा फरमा रहे हैं और मैं भी शायद उनसे एग्री करूं न्यायी साहब से कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर होते हैं या कन्विक्ट होते हैं, जेल में हिस्सा नहीं लेते और तहरीक इंसाफ की यही पोजीशन होती है, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो सकते हैं, बड़े फेयर चांसेस हैं। आप इसे एग्री नहीं करेंगे? और दूसरा साथ ये भी बता दें मुझे कि ये मीनार पाकिस्तान में 21 तारीख को जो वेलकम है, ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी या आइंदा उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस का एनालिसिस करने के लिए? भट्टी साहब, पहली बात यह कामरान भाई कि मैं भी एग्री कर जाता हूँ कि वही चौथी मरतबा बने, बल्कि थोड़ा सा आप लोगों से आगे निकल जाता हूँ कि 5वीं मरतबा भी अल्लाह उन्हें बनाए। फिर क्या करेंगे आप? क्या है कोई एक एजेंडा? किस पे एजेंडा? जो एक तकरीर जिसका इंतज़ार है, वो शाहकार तकरीर जो है, उसमें क्या होगा? मईशत जो अपने भाई को मईशत की बेहतरी के लिए नहीं बता सके, वो क्या करेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मुझे ये इस वक्त हमारे मसाइल हैं, इस आवाम के जो 90% लोगों के ये मसाइल ही नहीं है। हमारे मसाइल है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत। ये म्यूज़िकल चेयर नहीं है, ये मकाफात अमल नहीं है, ये डीले ढीले नहीं है, ये चोर दरवाजे पतली गली नहीं है, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग। 24वें नंबर पे इकॉनमी थी नवाज शरीफ के दौर में, क्या हो गया भट्टी साहब? तो आपको क्यों लगता है कि परफॉर्म नहीं दोबारा सही करेंगे? पॉजिटिव सोचे ना सर। मैं कह रहा हूं कि इससे और क्या अच्छी बात है कि एक मरतबा फिर हम जाएं कर्ज उतारो और मुल्क समारोह में, एक मरतबा फिर हम एशियन टाइगर बने, एक मरतबा फिर हम सस्ती रोटी पीली टैक्सी में जाएं, एक मरतबा फिर हम लैपटॉप वसूल करवाएं, एक मरतबा फिर बिरयानी की प्लेट में आएँ, एक मरतबा फिर हम आगे बढ़ के आए। कोई हर्ज नहीं, मुझे तो कोई हर्ज नहीं। मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, मैं कोई उन पे एतराज़ थोड़ी कर रहा हूं। मेरी क्या हैसियत है एतराज़ करने वाली? लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इस मुल्क के मसाइल नहीं है। उजड़ गए हम, लुट गए हम, किसने उजाड़ा, किसने लूटा? आज हम क्या बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं डिस्कस कर रहे कि दिफाई बजट से ज्यादा, कामरान भाई, दिफाई बजट से ज्यादा पिछले 1 साल में 2000 अरब के कैपेसिटी चार्जेस दिए हमने इन निजी बिजली घर डाकुओं को, जिनसे ये पीपल्स पार्टी, नून वाले और अगले सारे ये पीटीआई का भी नाम लेना सर, यानी 2000 अरब। जी, पीटीआई भी शामिल है इसके अंदर, इन मुआहदों को अब वो करने में, इंडोर्स करने में। परवेज मुशर्रफ, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे के सारे यार। अब हम 2000 अरब जो है वो किस खाते में दिए? तेल हम सस्ता देंगे उनको, सब्सिडी पे देंगे, डॉलरों में देंगे, बंद होगा तो पैसे देंगे। नहीं तो भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब एक बात बताएं, भट्टी साहब घर में कभी इन्होंने मुआहदे किए इस तरह के? भट्टी साहब, और दूसरी एक जुमला भाईजान, सिर्फ एक जुमला, आपसे बात कर रहा था मैं। अच्छा, कभी ये इन्होंने अपनी किसी फैक्ट्री, किसी मिल, किसी कारोबार में ऐसे शर्मनाक और मज़का दफा करें जी के कारोबार को? मेरी बात सुने आप, मुझे एक बात समझाएं, अब क्या किया जाए? तीसरी ऑप्शन दी थी इमरान खान को, फौज पे हमलावर हो गए भाई साहब। पहले फौज के खिलाफ ज़हन साजी की, लोगों से हलफ लिए, उसके बाद उन्होंने जो है वो हमला कर दिया। अब अपने पाँव पे कुल्हाड़ा तो मारा, जिन लोगों की होप थी उनके पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया। पीपल्स पार्टी सिंध तक की पार्टी है। अब मुझे बताएं कहां से इंपोर्ट करके लेके आए भाई? अगर नवाज शरीफ नहीं है तो फिर अब किसको लेके आए? उनकी पार्टी नई जमीयों के साथ नहीं खड़ी हुई, तहरीक इंसाफ वाली। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम क्यों मर्सियां पढ़ रहे हैं? मतलब अब करें क्या? मुझे बताएं ना, अब क्या करें? आप मुझे बताएं क्या हाल है इसका। सर, मैं बिल्कुल भी अपनी इस जिंदगी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इमरान खान एंड फैमिली, बुजदार, पाक पतन वाले, ये सारे, या जरदारी एंड कंपनी का ना मरसिया पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं उनका कसीदा खान हूँ, ना मैंने उनके साथ दुनिया फिरी है, ना मैंने उनके रोटियां खाई हैं, ना मैं उनका हेलीकॉप्टर वाला ग्रुप में हूँ, ना मुझे कोई गर्ज है। मुझे गर्ज ये है, मेरा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, तबाही फिरी पड़ी है। और ये जब भी आते हैं डील फरमा के निकल गए, जब भी आते, जब खड़े होने का वक्त आया, जब डील कर गए। पहली मरतबा खड़े होने का वक्त है, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, अवामी पजीराई मुली वहीद काकड़ साहब आए, घर चले गए। फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा, घर जद्दा चले मेरे गए। भाई ये तो फिर उसके बाद ना। फर्द जुर्म ऐद की, थोड़ा सा प्रेशर नहीं, उधर यार वैसे भट्टी साहब, लंदन चले गए। अब फिर वो खुद वही बता रही है, मुस्लिम लीग वाले बता रहे हैं कि गारंटी मिल चुकी है, रिस्क जीरो हो चुका है। मैं अब क्या कहूं? भट्टी साहब, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा साहब के हवाले से एक इंटरव्यू रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पे, जिसमें ये कहा गया है कि बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाती है तो ये एक बार फिर नवाज शरीफ की बहुत बड़ी गलती होगी। नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाकर भी गलती की, इसका खुबाजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि
अगर नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाएंगे तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फ़ौज के अंदर दबाव बढ़ेगा। नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट बयान लेकर चलेंगे तो फ़ौज के अंदर नवाज शरीफ की हमायत करने वाले चंद अफराद भी नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे, जबकि इमरान खान के हामियों की जानिब से जनरल आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा कि वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की हमायत से पीछे हट जाएँ। जनरल रिटायर्ड कर्नल बाजवा ने यह भी कहा कि अगर मुझ पर तनकीद की जाएगी तो उसका दबाव मौजूदा आर्मी चीफ पर आएगा। फ़ौज कभी ऐसा बयानिया कबूल नहीं करेगी और नवाज शरीफ को फ़ौज की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जबकि फ़ौज को अपनी पॉलिसी भी तब्दील करनी पड़ेगी। तो सर, आपके ख्याल में ये मैसेज नवाज शरीफ साहब तक शहबाज शरीफ साहब ने जिस किसी ने भी पहुँचा दिया, तो इसलिए अब एक डील के तहत आ रहे हैं, बयानिया चेंज करके आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वो नवाज शरीफ ही नहीं जो अपनी बात से पीछे हट जाए, वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है? भट्टी साहब। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अभी जो इंटरव्यू के जिसके मुबैना इंटरव्यू के आपने वो दिखाए कि ये हैं वो जो सारा वो मतन वगैरह है जो गुफ्तगू है, इसमें 90% ठीक है। ये अलहदा बात है कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा, लेकिन ऐसे ही मुबैना ही कह रहे हैं हम, ठीक है, नंबर 1, ठीक, तरदीद भी नहीं अभी तक आई, तो नंबर 1 ऐसे ही होगा, ठीक। नंबर 2, जहाँ तक है कि नवाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 2019 में ख्वाजा आसिफ कह रहे हमसे रब्ता हो गया था कि पंजाब पहले ले लें, मरकज़ बाद में ले लें, हमने कहा नहीं, दोनों लेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। और बाकी शहबाज शरीफ साहब की भट्टी साहब, आप तो जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम तरीन बंदे ने हमें बताया था, आपको और मुझे, कि वो उनकी मदद से नहीं गए, इमरान खान की कमज़ोरी या फैसले की वजह से गए। ये तो आप भी जानते हैं सर। मैं अब वो भी है और ये ख्वाजा साहब का भी है, और अब जितने शवायद आ रहे हैं जो मुस्लिम लीग की खुद भी कहते हैं, अब वो मान रहे हैं कि हाँ ये इनकी मदद से गए थे। दूसरी बात यह है कि ये करें और क्या, आप क्या समझते हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो गए हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई बागी हो गए हैं? कोई फितरत बदल गई है, आदत बदल गई है, शख्सियत बदल गई है? या इमरान खान साहब को अगर डील ऑफर हुई तो क्या वो नहीं डील करेंगे? क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने सारी उम्र किस तरह की सियासत की, आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह की सियासत की, या ये सारे जो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए लंदन? ये सारी चीजें। लेकिन भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर डील के तहत आएंगे तो उनको कोई पजीराई मिलेगी? देखिए, एक अच्छी बात है कि वो जाली और झूठे और मन घड़त किस्म के वो जो था ना, वो जो बयानियां बनाने की कोशिश की, उससे वो पीछे हटे हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान बदल गया है, हमारे हालात बदले हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, अच्छी बात है वो महंगाई पे आए हैं। लेकिन अब वो क्या, उन्होंने महंगाई का वो कुलिया जो वो खुद आएंगे और खुशहाली आ जाएगी, वो अपने भाई को नहीं बताया होगा या इसाक डार साहब को नहीं बताया होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन तीसरी बात यह है कि पजीराई तब होती है कि जब सारे फरीक हों। वो हम फिर उस पर चले जाएंगे कि 2018 में जो कुछ हुआ उसी का मकाफात अमल है, 2028 में एक और मकाफात अमल होगा। तो लेकिन पजीराई क्या मिलनी है, क्या नहीं होना, ये वक्त बताएगा, और क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप पिछले 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, जरदारी साहब, लेकिन भट्टी साहब, इमरान खान की पार्टी तितर बिदर, इमरान खान जेल के अंदर कन्विक्टेड इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उसकी मौजूदगी में तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर कौन है पाकिस्तान में, बताएं आप मुझे। नहीं सर, लीडर तो माजरत चाहता हूँ मैं, लीडर तो एक कैद आज़म थे, बाकी ये सारे अच्छे और बुरे सियासतदान हैं, और ये आपका नुक्ता नज़र और एहतराम है। लेकिन कोई शक नहीं, जब इमरान खान जेल में होगा, नायल होगा, उस पार्टी 9 मई के बोझ तले होगी, तितर बितर हो चुकी होगी, तो जब विनिंग कैंडिडेट या मुकाबला करने वाला कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर वो जाहिर है वही गलियां हो जाए, सुनियां मिर्जा यार फिरे।